ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नम। सुख सागर 10वां सकंद 89वां अध्याय। भृंगु ऋषिवर का लक्ष्मीपति की छाती पर लात मारना। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक समय भृंगु आदि 7 ऋषिवर सरस्वती के किनारे बैठे हुए आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उस समय कई ऋषिवरों ने भृंगु जी से पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में कौन बड़ा है। यह बात सुनकर किसी ने महादेव को, किसी ने विष्णु को, किसी ने ब्रह्मा को बड़ा बतलाया। भृंगु ऋषिवर ने कहा कि इन तीनों देवताओं में जो क्रोध क्षमा करके बुराई के बदले बुराई करे उसी को उत्तम समझना चाहिए, सो मैं जाकर उनकी परीक्षा लेता हूँ। ऐसा कहकर भृंगु ऋषिवर ब्रह्मा जी की सभा में गए और बिना दंडवत किए उनके सामने जा बैठे। यह देखकर सब ऋषिवरों व ब्राह्मणों ने जो वहां बैठे थे चंबा माना, और ब्रह्मा जी ने क्रोध से भृंगु की ओर देखकर शाप देना चाहा, पर बेटा जानकर कुछ नहीं बोले। पुत्र आपको जानकर भय कोपते शांति, प्रथम परीक्षा पिता की सूत लेनी यही भांति। जब भृंगु ऋषिवर ने रजोगुणवश ब्रह्मा को अपने ऊपर क्रोधित देखा, तब वहां से उठकर कैलाश पर्वत पर जहाँ गौरी शंकर विराजते थे गए। जैसे भोलानाथ ने अपने भाई भृंगु ऋषिवर को आते देखा, वैसे ही खड़े हो गए और हाथ पसार कर गले मिलना चाहा। तब ऋषिवर ने महादेव जी से कहा कि तुम अपना कर्म व धर्म छोड़कर शमशान पर बैठे रहते हो, इसलिए मुझे मत छुओ। यह अभिमानपूर्वक वचन सुनते ही जब गौरीपति ने क्रोध से त्रिशूल उठाकर भृंगु ऋषिवर को मारना चाहा, तब पार्वती जी ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, यह ऋषिवर तुम्हारा छोटा भाई है, इसका अपराध क्षमा कीजिए। पार्वती के कहने से भृंगु ऋषिवर के प्राण बचे। तब भोलानाथ को तमोगुणवश देखकर वहां से विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए बैकुंठ के गए। वह बैकुंठ कैसा है कि जहाँ सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश दिन रात बराबर बना रहता है, वहाँ सब पृथ्वी सुनहली व रतन जटित है। 12 महीने तुलसी के वृक्ष, सुगंधित फूल व उत्तम उत्तम फल लगे रहते हैं। अच्छे अच्छे तड़ाक व बावली आदि बने हैं। उसके किनारे अनेक रंग के पक्षी बोलते हैं। जब भृंगु ऋषिवर ने बेधड़क बीच महल में, जहाँ वे जड़ाऊ पलंग पर सो रहे थे, वो लक्ष्मी जी उनका पैर दबाती थी, घुसकर एक लात बाई और छाती में मारी। तब बैकुंठनाथ नींद से चौंककर ऋषिवर को देखते उनका पैर दबाने लगे और चरणों पर गिरकर विनयपूर्वक बोले, हे दिगराज, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरी छाती बड़ी कड़ी है, आपके कोमल चरण को अवश्य दुख पहुंचा होगा। मुझे तुम्हारे आने का समाचार मालूम होता तो आगे से पहुंचता। आपने दया करके मेरा लोक पवित्र किया। यह जो लात मारी है, इस चरण का चिन्ह सदा अपनी छाती पर बना रहने दूंगा, इसमें मुझे कुछ लज्जा नहीं है। जब भृंगु ऋषिवर ने ऐसी क्षमा त्रिभुवनपति में देखकर मीठा वचन सुना, तब लज्जित होकर उनकी स्तुति करने लगे। लक्ष्मी जी ने लात मारते समय मन में क्रोध किया था, पर बैकुंठनाथ के डर से ऋषिवर को कुछ शाप नहीं दिया। जब त्रिभुवनपति ने भृंगु ऋषिवर का पूजन करके उन्हें विदा किया, तब उन्होंने सरस्वती के किनारे जाकर तीनों देवताओं का हाल अपने साथियों से कह दिया। यह समाचार पाते ही सब ऋषिवर दूसरे देवताओं का पूजन छोड़कर विष्णु भगवान का स्मरण व ध्यान सच्चे मन से करने लगे। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दूसरी महिमा श्याम सुंदर की कहते सुनो। द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण बहुत शीलवान अपने कर्म व धर्म में रहता था। जब उस ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होकर मर गया, तब वह अपने बालक की लौथ राजा उग्रसेन के पास ले जाकर कहने लगा कि तुम्हारे अधर्म करने से मेरा पुत्र पिता के सामने मर गया। प्रजा लोग दुख पाते हैं। द्वापर में कलयुग का लक्षण राजा के पाप से होता है। वह ब्राह्मण अनेक दुर्वचन कहने के उपरांत मरा हुआ बेटा उग्रसेन के द्वारे पर रखकर अपने घर चला आया। इसी तरह 7 बालक और उस ब्राह्मण के घर उत्पन्न होकर मर गए। सुबह ब्राह्मण उनकी लौथ उसी तरह राजा के यहाँ रखाया। जब 9वीं बार उसकी स्त्री के गर्भ रहा, तब उस ब्राह्मण ने राज्यसभा में जाकर राजसभा में जाकर श्याम व बलराम के सामने अति विलाप करके कहा, दीनानाथ, पहले राजा उग्रसेन पापी को धिक्कार है, जिसके राज्य में प्रजा दुख पाते हैं। दूसरे उन लोगों को धिक्कार है जो इस अधर्मी की सेवा में रहते हैं। तीसरे मुझे धिक्कार है जो ऐसे पापियों के देश में रहता हूँ, जिनके धर्म से मेरे पुत्र नहीं जीते। तुम क्षत्रिय होकर ब्राह्मण का दुख नहीं छुड़ाते। जब उस ब्राह्मण ने राजसभा में खड़े होकर अनेक बातें इसी तरह कही और श्याम बलराम प्रद्युम्न आदि किसी यदुवंशी ने उसको उत्तर नहीं दिया, तब अर्जुन जो उस समय वहाँ बैठा था बाण विद्या का घमंड रखकर अभिमान पूर्वक बोला कि बड़े लज्जा की बात है जो उग्रसेन महाराज कहलाकर ब्राह्मण का दुख निवारण नहीं करते। जिस राजा के देश में गो ब्राह्मण कष्ट पाते हैं, उसका यश व धर्म नहीं रहता। ऐसा कहकर अर्जुन उस ब्राह्मण से बोला,
हे दिगराज, तुम क्यों इतना रोकर दुख उठाते हो? इन दिनों राजा स्वार्थी होकर गो ब्राह्मण की रक्षा नहीं करते। तुमरे पुत्र जन्मते मरे, पुर के लोग यतन नहीं करे। यद्यपि बहु योद्धा बसे, नगर द्वारका माही। तत्पि विद्या धनुष की, जानत को नाही। हे ब्राह्मण देवता, अब तुम धैर्य धरकर अपने घर बैठो। जब तुम्हारी स्त्री के बालक उत्पन्न होने का समय आवे, तब तुम मुझसे आकर कह देना, मैं उस बालक की रक्षा करूंगा। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा कि जहाँ श्याम, बलराम या प्रद्युम्न ऐसे शूरवीर बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, वहाँ ऐसे अभिमानपूर्वक वचन तुम कहते हो। तुम्हारी क्या समर्थ है जो बालक को मरने से बचाओगे? यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, मुझे श्री कृष्ण, बलभद्र व प्रद्युम्न ना समझो। मैं अर्जुन गांडीव धनुष का बांधने वाला हूँ। मेरे सामने मृत्यु की समर्थ्य नहीं है जो तेरा पुत्र मार सके। शिव से युद्ध किए एक बारी, महाप्रसन्न भयो त्रिपुरारी। मेरो वचन साच तुम जानो, कसु संदेह ना मन में आनो। तुमरे सुत की रक्षा करी हो, ना तो अग्नि महा में जरी हो। यह बात सुनकर ब्राह्मण अपने घर चला गया। जब उस ब्राह्मण की स्त्री के बालक उत्पन्न होने का समय पहुंचा, उसने अर्जुन के पास जाकर यह हाल कह दिया। तब अर्जुन महादेव को नमस्कार करके धनुर्बाण लिए हुए ब्राह्मण के घर चला गया और बाणों का ऐसा कोट चारों ओर बना दिया जिसमें हवा भी ब्राह्मण के घर ना जा सके। और आप धनुर्बाण लेकर उस बालक को बचाने के लिए चारों ओर फिरने लगा। जब उस ब्राह्मण का बालक उत्पन्न होकर बिना रोए ना मालूम कहाँ अंतर ध्यान हो गया, तब उसकी स्त्री अपने स्वामी से बोली, महाराज, तुमने अर्जुन की बहुत बड़ाई की थी कि वह मेरे बालक की रक्षा करेगा। पहले पुत्र को तो क्षण होते हुए भी देखती थी, इस बार तो मैंने उसको चित्र आंखों से भी नहीं देखा, न मालूम कहाँ उसकी लोथ गुप्त हो गई। यह वचन अपनी स्त्री का सुनते ही उस ब्राह्मण ने अर्जुन के पास जाकर ऐसा दुर्वचन उसे सुनाया कि वह अति लज्जित होकर राजा उग्रसेन की सभा में चला गया। और उसके पीछे ब्राह्मण ने भी वहाँ पूछकर सभा वालों के सामने कहा, अर्जुन, तूने मेरा पुत्र बचाने का प्रण किया था, सो तेरा अभिमान क्या हुआ? तुझे धिक्कार है। कुछ लज्जा रखता हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मर, किसी को अपना मुख मत दिखला, और आज से धनुर्बाण रखना व झूठ बोलना छोड़कर वन में चला जा। तूने राजा विराट के यहाँ हिजड़ा बनकर वर्ष रोज अपना दिन काटा है, तुझसे क्या शूरता होगी? जब इसी तरह उस ब्राह्मण ने अनेक दुर्वचन राज्यसभा में अर्जुन को कहा, तब वह बहुत लज्जित होकर बोला, हे दिगराज, तुम ये बातें सच कहते हो। अब तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि तीनों लोकों में से तुम्हारे मरे हुए बालक को ढूंढ कर ला दूंगा, नहीं तो धनुर्बाण समेत अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। यह बात ब्राह्मण से कहकर अर्जुन ने स्नान किया और धनुर्बाण उठाकर उन लड़कों को ढूंढने के लिए स्वर्ग व पताल में चला गया। जब अर्जुन ने 14 लोक व यमपुरी व धर्मराज का स्थान खोजने पर भी उसका पता नहीं पाया, तब सोच करता हुआ द्वारकापुरी में जाकर अपने सेवकों से बोला, बहुत काठ लावो यहीं ठाई, अग्नि लगाए देव चुंघाई। करियो अग्नि प्रवेश में, जरियो धनुष समेत, वचनहारी संसार में, पति धरी हो के हेत। जब अर्जुन चिता तैयार करके अग्नि में कूदने लगा, तब श्याम सुंदर गर्भ प्रहरी भक्तिकारी ने अर्जुन के पास जाकर कहा, भाई, तुम्हारी शूरता में कुछ संदेह नहीं है, अभी तुम क्यों जलते हो? हमारे साथ चलो, जहाँ ब्राह्मण के पुत्र होंगे वहाँ से ढूंढ कर लाकर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। ऐसा कहकर त्रिभुवनपति अर्जुन समेत अपने रथ पर चढ़े और पूर्व और सातों द्वीप व समुद्र व लोकालोक पर्वत के पार जाकर ऐसी जगह पहुँचे जहाँ सिवा अंधेरे के कुछ दिखलाई नहीं देता था। जब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम अपने प्रकाश से रास्ता दिखलाते चलो, यह वचन सुनते सुदर्शन चक्र 1000 सूर्य से अधिक अपना तेज बढ़ाकर आगे चला। तेज सुदर्शन चक्र को रहो चहुदिश छाए, अर्जुन देखी सके नहीं, राख्यो नैन छिपाए। इसी तरह बहुत दूर तक वह रथ चला गया। वह इस वेग से पानी लहर मारता हुआ दिखलाई दिया जिस तरह दो पर्वत आपस में लड़ते हों। जब श्याम सुंदर ने अपना रथ पानी में डाल दिया, तब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसे वहाँ एक महल रतन जटित बहुत लंबा व चौड़ा चमकता हुआ दिखलाई दिया। जब रथ से उतरकर दोनों भीतर गए, तब उस मकान में क्या देखा कि शेषनाग जी अपने कोमल अंग पर नीलंबर पहने 1000 मुकुट व 2000 कुंडल जड़ाऊ धारण किए लेटे हैं। परमेश्वर के नाम लेने के सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं रखते। शेषनाग की छाती पर विष्णु भगवान मोहनी मूर्ति कमल नयन अष्टभुजी स्वरूप से मुकुट व जड़ाऊ गहना अंग पर साजे, जनेऊ का जोड़ा व वैजंती माला व कौस्तुभ मणि गले में डाले, पीताम्बर पहने व रेशमी ऊपर न उड़े सुंदरता से विराजते हैं। शंख चक्र गदा पद्म चारों शस्त्र अपना अपना रूप धारण किए नंद सुनंद पुण्यशील सुशील गरुड़ विशुक सेन सनाब नवो मंत्री उनके चारों ओर बैठे हैं। ब्रह्मा व महादेव आदि देवता सामने खड़े हुए स्तुति करते हैं। जब अर्जुन यह चित्र देखकर सब अभिमान अपना भूल गया,
तब श्याम सुंदर ने अर्जुन समेत अष्टभुजी स्वरूप के सामने जाकर इस तरह उन्हें नमस्कार किया जिस तरह कोई अपने परछाई को दंडवत करे। उस स्वरूप ने श्याम सुंदर को देखते ही हंसकर कहा, तुमने 125 वर्ष मृत्युलोक में रहकर पृथ्वी का बोझ उतारा और मेरी शक्ति से अवतार लेकर बुद्ध देते हुए धर्मियों को मारा। देवता ब्राह्मण व हरि भक्तों को सुख देकर मुझे प्रसन्न किया। इन दिनों मेरा मन तुम्हें देखने को बहुत चाहता था, इसलिए मैंने ब्राह्मण के बालक यहाँ मंगाकर अर्जुन से अभिमानपूर्वक वचन कहला दिया कि उसकी प्रतिज्ञा रखने के लिए तुम अवश्य यहाँ आओगे। वे सब बालक यहाँ पर हैं, उनको ले जाओ। ऐसा कहकर जब अष्टभुजी स्वरूप भगवान ने श्याम सुंदर को विदा किया तब वे आपस में नमस्कार करके ब्राह्मण के लड़कों को लेकर अर्जुन समेत द्वारकापुरी में आए। अर्जुन ने वे सब बालक उस ब्राह्मण को देखकर अपनी लज्जा छुड़ाई और अपना सिर मुरली मनोहर के चरणों पर रखकर समझा कि वसुदेव नंदन की दया से मैंने महाभारत किया था, नहीं तो मुझे क्या सामर्थ्य है जो कर्ण व भीष्म पितामह आदि वीरों को जीत सकता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, जो यह कथा सुने धरी ध्याना उसके पुत्र रहे कल्याण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी जय।